Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will start exercise 5.2, chapter 5 arithmetic progression. हम exercise 5.1 इसकी कंप्लीट कर चुके हैं. एक्सरसाइज 5.2 में हमें nth टर्म फाइंड करना. एक्सरसाइज 5.1 में हमने क्या पढ़ा था, जनरल टर्म पढ़ लिया था. जनरल टर्म होते हैं हमारे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. और हमने कॉमन डिफरेंस कैसे फाउंड करते हैं और फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये देखा था. अब इसमें हमें कैसे देखना है कि हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी का हम nth टर्म कैसे निकालेंगे इसमें ये देखेंगे. इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए एन, मतलब nth टर्म ए प्लस n माइनस 1d. ए हमारा फर्स्ट टर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. ए एन हो गया हमारा nth टर्म और इसे ही हम बोलते हैं लास्ट टर्म. सीरीज का लास्ट टर्म ही हमारा एन टर्म होता है. ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, एन होगा nth टर्म जो भी हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स जौन सा भी हमसे टर्म पूछा है. और डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस. देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हमें फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज इट्स फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, ए एन nth टर्म ऑफ ए पी. हमें एक इसमें टेबल दिया है और उसमें फर्स्ट में जो हमें वैल्यूज़ दी हैं, ए की वैल्यू दी है हमें 7, डी की वैल्यू दी है 3, एन की वैल्यू दी है 8 और ए एन की वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा है क्योंकि ए एन में ब्रैकेट स्लैश दिया है ए एन में. तो ए एन कैसे निकालेंगे हम, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. ए एन हमें फाइंड करना. ए की वैल्यू हमारी 7 है प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू 3. तो 7 प्लस 8 में से बन गए 7 इंटू 3. तो ये कितना आएगा, 7 प्लस 7 3 जा 21. तो हमारा 28 आंसर. सेकंड पार्ट में हमें वैल्यूज़ दी हैं. ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा है, एन की वैल्यू दी है हमें 10 और ए एन की वैल्यू दी है 0. तो हम फार्मूला लगाएंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. ए एन की जगह 0, ए की जगह -18 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1d. तो इससे इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा और 10 में से बन गए 90. तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 18/9. तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आई, 2. थर्ड पार्ट में दिया हमें एक निकालना, हमें एक की जगह स्लैश दिया है. डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है और ए एन की वैल्यू -5 है. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ए रहने दो, प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1, डी की जगह -3. तो -5 ए प्लस ये 18 में से बन गए 17, 17 इंटू -17 इंटू -3. तो ये क्या आएगा, -5. 17 इंटू -3 कितना आएगा, -51. तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर माइनस का इधर इसे प्लस में ले आओ तो -5 और इधर आके प्लस में. तो 52 में से 5 गए कितना आएगा, 47. तो हमारी ए की वैल्यू आ गई 47. फोर्थ करते हैं. फोर्थ में हमें क्या दिया, फोर्थ में हमें फर्स्ट टर्म दिया -18.9, डी की वैल्यू दी है 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड करवा रहा है और ए एन दिया है हमें 3.6. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की हमें निकालनी है और डी की दी है 2.5. ये इधर माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 3.6 प्लस 18.9.
और यहाँ रह गया n-1 2.5। इनने ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 6 15, 8 3 11 2 और 1 12.5। और ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा n-1। इसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक टर्म है, पॉइंट के बाद इधर भी, तो 25 से 5 टाइम्स आ जाएगा n-1। तो n की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिफ्थ में दिया हमें 3.5, a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और an की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, a की वैल्यू 3.5, a nth की हमें फाइंड करनी है, a की 3.5 प्लस n की 105 माइनस 1 और d की 0। तो a n इज इक्वल टू 3.5 सेम, और इसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0, तो प्लस 0। तो हमारी nth टर्म क्या आया 3.5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमें फर्स्ट जो दिया है इसका 30 टर्म ऑफ द AP, 30 टर्म निकालना है ऑफ AP, और AP दिया हमें 10 7 4 डैश डैश। तो हम यहाँ से क्या है, हमें A का मान पता है, पहले तो आप चेक कर लो कि, क्योंकि हमें यहाँ दिया नहीं है, या दिया AP है ये, तो A की वैल्यू 10 होगी हमारी, D की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1, तो A2 7 माइनस 10 कितना आ गया -3, और हमसे 30 टर्म कह रहा, तो n की वैल्यू 30, तो हमें n की वैल्यू 30 टर्म निकालना क्या होगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, a की वैल्यू 10 है, प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -3, तो 10 प्लस 30 में से बन गए 29 इंटू -3, 10 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -87, तो आंसर क्या आ गया -77। सेकंड क्या दिया इसी में हमें 11th टर्म ऑफ AP दिया -3, -1/2, 2 डैश डैश डैश। तो हम देखेंगे A क्या दिया हमें -3, D क्या होगा A2 माइनस A1 माइनस का 1/2 माइनस, और माइनस का 3 लिखेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 में से बन गए क्योंकि माइनस का, तो 5/2, और n की वैल्यू 11। तो an इज इक्वल टू a प्लस, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 और d की वैल्यू 5/2, तो -3 प्लस 10 में से बन गए, वो 11 में से बन गए 10 इंटू 5/2, 2 से 5 टाइम्स, तो -3 5 5 जा 25, तो हमारा क्या आएगा 25 में से 3 गए 22, तो ये हमारा 11 टर्म क्या आ गया 22। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, मिसिंग टर्म निकालना है हमें। ये हमें AP दी है कोई ऐसे, तो देखो ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म को हम A से शो करते थे, थर्ड टर्म को A प्लस 2D, जो जितना होता उससे एक कम हो जाता, जैसे थर्ड टर्म है तो ये D के साथ एक कम आएगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू हमें पता है क्या है 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब ये इधर माइनस में जाएगा तो 24 आएगा, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, D की 12 आ गई। अब हमसे कह रहा सेकंड टर्म, सेकंड टर्म ही तो, सेकंड टर्म क्या होता है हमारा A प्लस D, तो A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 12 है,
तो आंसर क्या आ गया 14। तो मिसिंग टर्म क्या हमारा 14। सेकंड पार्ट में ब्रैकेट 13 फिर ब्रैकेट फिर 3। फर्स्ट टर्म हमारे पास है नहीं, लेकिन सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म a प्लस डी दिया हमें 13, थर्ड फोर्थ a प्लस 4d, सॉरी 3d, एक कम लेते हैं की वैल्यू 3। अब देखो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं। तो हमने ये तो इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी, कैसे सॉल्व करते हैं। हम एलिमिनेशन लगा देंगे, दोनों प्लस प्लस के तो माइनस कर देंगे, तो a से कैंसिल, -3d प्लस d माइनस के 2d और 13 माइनस 3 10। तो d की वैल्यू कितनी आई -5। अब d की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो अब पुट कर दो इसे कोई सी में भी एक में। पुट d इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट। पुट करेंगे तो कितना आएगा, a d की जगह -5 इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू 13 + 5 18। हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है और फर्स्ट टर्म ही है। तो अब फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल दिया a इज इक्वल टू 18, क्योंकि एक तो हमें फर्स्ट टर्म ही निकालना, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना। तो थर्ड क्या होगा, a + 2d, a की जगह 18 + 2 × -5, तो 18 - 10 इज इक्वल टू 8। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड 5 कॉमा ब्रैकेट कॉमा ब्रैकेट कॉमा 9 सही 1/2। a की वैल्यू हमारे पास 5 है और a + 3d, फोर्थ टर्म क्या दिया हमें 9 × 2 = 18 और 1 19/2। a की जगह 5 रख देंगे, 5 + 3d इज इक्वल टू 19/2। यहाँ से हमारे पास 3d कितना आएगा 19/2 - 5, तो 3d इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, 19 में से 10 गए 9/2, और d की वैल्यू कितनी आएगी 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, d नीचे आ जाएगा 9/6। हमारे पास d की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है। तो हमसे एक तो सेकंड टर्म पूछ रहा है, एक थर्ड टर्म ब्रैकेट में। तो सेकंड टर्म होगा a + d, a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 और d की वैल्यू है +9/6, क्योंकि खाली यहाँ d है, d की जगह 9/6। तो 5 6 जा 11 और 9 20, 20/6। एक हमसे थर्ड टर्म पूछा, थर्ड टर्म क्या होगा a + 2d, तो a की जगह 5 + 2 × 9/6, 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो आएगा 5 + 9/3, 3 5 जा 15 और 9 24/3। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। अब इसमें फोर्थ पार्ट दिया हमें, फोर्थ भी सेम ही है -4, बस इसमें हमसे 3 ब्रैकेट दिए हैं बीच में हमें 4 और लास्ट दिया 6। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है -4 और ये कौन सा है 1 2 3 4 5 6, तो a + 5d इज इक्वल टू 6, a की जगह -4 + 5d इज इक्वल टू 6। तो कितना आएगा यहाँ से d की, ये पहले तो उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो 5d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमारे पास ये क्या हमारा सेकंड टर्म a + d की वैल्यू कितनी आएगी, a की जगह -4 + 2 -2। थर्ड टर्म क्या आएगा -4 + 2 × 2 0, क्योंकि 2 2 जा 4 और -4 0। ऐसे फोर्थ क्या आएगा a + 3d, -4 + 3 × 2, 3 2 जा 6 में से 4 गए 2। ऐसे हमारा फिफ्थ टर्म क्या आएगा a + 4d, -4 + 2 × 4, 4 2 जा 8 में से 4 गए 4। ये हमारे 4 ब्रैकेट्स के आंसर आ गए। फिफ्थ पार्ट दिया हमें इसमें ब्रैकेट 38 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट एंड -22। ये सेकंड टर्म दिया a + d इज इक्वल टू 38, और ये हमें कौन सा दिया थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, तो 6 को क्या लिखेंगे a + 5d इज इक्वल टू -22। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके एक हमारा कैंसिल हो जाएगा कोफिशिएंट, a में से एक है 0, -5d
प्लस का डी माइनस के 4D माइनस माइनस के प्लस का 22 और प्लस का 38 कितना आएगा 42 60। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन -4 माइनस का 15। अब हमारे पास डी की भी वैल्यू है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट डी इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा ए डी की जगह -15 इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 38 प्लस 15 53। हमारी जो पहले ब्रैकेट में आएगा 53 आएगा, सेकंड थर्ड में क्या आएगा ए प्लस 2D 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15। तो 53 माइनस 30 कितना आएगा 23 15। और फिर थर्ड फोर्थ टर्म आएगा ए प्लस 3D ए की जगह 53 प्लस 3 इंटू -15। तो 53 माइनस 15 3 जा 45। तो ये कितना आएगा 18 ही आएगा, सॉरी 8 आएगा 08। अब हमें एक और निकालना है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा 53 प्लस 4 इंटू माइनस के 15 53 माइनस 15 4 जा 60। तो ये कितना आएगा -7। तो हमारी तीनों ब्रैकेट की वैल्यू अभी 4 होगी। ए की वैल्यू 53 फर्स्ट की, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 23, थर्ड में आएगा 8 और फोर्थ में -7। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, विच ऑफ द टर्म ऑफ AP 78। हमें एक AP दी है 3, 8, 13, 18 और इसका हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म 78 है। मतलब हमें लास्ट टर्म दिया 78 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 3 है और d की क्या होगी 8 माइनस A1 8 माइनस 3 5। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, an थे हमारे पास 78। तो a प्लस n माइनस 1D फार्मूला लगाएंगे। an की 78, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 डी की क्या हमारे पास 5। तो इससे इधर ले आएंगे, प्लस का तो माइनस में आएगा 78 में से 3 गए 75 n माइनस 1D 5। ये 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में करेंगे तो 5 से 15 टाइम्स से आएगा, ये इधर से इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16वां टर्म हमारा 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच द ऑफ द फॉलोइंग। मतलब n की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट दिया है हमें 7, 13, 19 अप टू 205। तो हमें लास्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म ही हमारा an होता। तो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 13 माइनस 7 6, an की वैल्यू 205 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। ए की वैल्यू 3 प्लस n की फाइंड करनी है और डी की दी है 6 और ए की 205 है। इसे इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 202 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ क्या है 6। इसे इधर डिवाइड में लिया हो 202 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से 3 टाइम्स 6 3 जा 18 2 बचेंगे 2 2। यहाँ 7 है ए, फर्स्ट टर्म 7 है, इसमें से गया तो 198। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आएगी 33, इधर आके +1 तो n की वैल्यू आ गई 34। ऐसी सेकंड में भी हमें n की वैल्यू निकालनी है। ए पी दिया 18 15 सही 1/2 13 एंड लास्ट टर्म दिया है माइनस का 47। तो ए की वैल्यू 18 हो गई, डी की वैल्यू 15 2 जा 30 और 31 31/2 माइनस 18 31
18 टू जा 36, तो 31 माइनस 36 अपॉन 2, तो ये आ गया माइनस का 5/2 कॉमन डिफरेंस। और ए nth टर्म क्या दिया हमें, -47 लास्ट टर्म, और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये निकाल देते हैं, ना तो डिजिट्स देखनी पड़ेंगी। a प्लस n माइनस 1d, ए n की वैल्यू -47, a की 18, n -1 और d की -5/2। इसे इधर ले आएंगे तो माइनस का आएगा, तो -47 -18 माइनस के 65 इज इक्वल टू n-1 -5/2। जब इसे इधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो 2 इधर आएगा, 5 नीचे आएगा, तो कितना आ जाएगा, n-1 इधर ले लो, -65 इंटू 2 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 13 टाइम्स, तो n-1 की वैल्यू 13 टू जा 26, तो n की वैल्यू 26 प्लस 1 27। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हमें चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। हमें AP दिया है 11, 8, 5, 2, और हमें ये चेक करना है कि -150 इसका टर्म है या नहीं। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है 11, D की वैल्यू क्या आएगी 8 - 11 -3, और हमें n टर्म दिया है -150। हमें चेक करना है कि इसका टर्म है या नहीं। अब हमारा n अगर कोई इंटीजर आएगा तो ये इसका टर्म है, और इंटीजर नहीं आया तो इसका टर्म नहीं है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d -150 इज इक्वल टू a की जगह 11 प्लस n-1 और d की जगह -3। ये इधर आएगा तो ये कितना होगा -150, ये प्लस का तो -11, n-1 -3, तो माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, 161 n-1 ये -3 को इधर डिवाइड में ले लेंगे, 161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसे करेंगे 3 5 जा 15 और 1, तो ये तो फ्रैक्शन में आएगा, ये कटेगी नहीं, ये आएगा 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 2 53.6 आ रहा है। तो n की वैल्यू आएगी 50, ये इधर आके प्लस में होगा। तो n की वैल्यू कभी ये पॉसिबल है, कभी नहीं, क्योंकि हमारे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई टर्म ऐसे थोड़ी होगा 54.6। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 54.6 इज नॉट पॉसिबल, हैंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। क्योंकि अगर -150 टर्म होता तो कोई वो नंबर ऑफ में ही तो आता, जैसे पॉजिटिव इंटीजर में आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई टर्म ऐसे तो हो ही नहीं सकता 54.6, तो इसीलिए हमारा ये इस AP का टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमें, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म। हमें 11th टर्म दिया है A11, 38 एंड 16th टर्म दिया है 73, और हमसे 31st टर्म पूछ रहा है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 11 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d, और 16 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 15d। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, ये प्लस प्लस के तो माइनस कर दो, ये कैंसिल, 10d में से -15d गए, माइनस का 5d, 38 में से -73 गए तो 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, माइनस का 35। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, -35 अपॉन -5, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब d की वैल्यू आई है तो इसे पुट कर दो, पुट t इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 1। पुट करने पर क्या आएगा, a प्लस 10 इंटू -7 इज इक्वल टू 38
तो a माइनस 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 38 प्लस 70 8 110। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, तो हमें 38 टर्म 31 निकालना है। तो ये 31 क्या होगा a प्लस 30d। a की वैल्यू 108 माइनस का नहीं प्लस का 7 था, ये बाई मिस्टेक हो गया, ये इधर आएगा और ये 70 माइनस के आएंगे, तो ये कितना आएगा 70 और 38 का डिफरेंस 2 और 6 में 3 गए 3 32 आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा 32 है प्लस 30 इंटू 7 32 प्लस 210 आएगा, तो 242 तो 242 आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक एपी है कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिया 50 ऑफ विच थर्ड टर्म दिया हमें 12 एंड लास्ट टर्म और nth दिया हमें 106। इसका हमें 29 टर्म बताना है। तो हमारे पास n भी है, a3 भी है, an भी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और ये हमारा क्या है a प्लस n माइनस 1d a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 106। अब यहाँ देखो n की वैल्यू तो हमें दी हुई है ना 50, क्योंकि इसमें टोटल टर्म 50 है नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें लास्ट टर्म दिया वो 106 दिया, मतलब ये n इसकी जगह आएगा, जो ये है 50वां टर्म है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 50 माइनस 1 49 डी इज इक्वल टू 106। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक ये होगी एक ये। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट a प्लस 49d इज इक्वल 106 माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस के 49 प्लस 2 माइनस के 47d और माइनस के 106 और प्लस के 12, तो कितना आएगा 6 में से 2 गए 4, ये आएगा 94 माइनस का। तो d की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 94 अपॉन माइनस के 47 2 आ गया। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 है और a की वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट d इज इक्वल टू 2 इन क्वेश्चन 1 a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना था हमारा 12। तो a प्लस 2 इंटू 2d की जगह 2 रख दिया 12, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 4 8। अब हमसे क्या पूछा था, इसमें पूछा था हमसे 29 टर्म a 29, तो a प्लस 28d a की वैल्यू 8 है 28 d की वैल्यू 2 है, तो 8 प्लस 56, तो कितना आएगा हमारा 29 टर्म आएगा 64। अब 9th क्वेश्चन दिया हमें, इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर, थर्ड टर्म ए थर्ड को लिख देंगे कितना 4, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए नाइन्थ को a प्लस 8d भी लिख सकते हैं। बस मैं स्टेप कम करने के लिए ये कर रहा हूँ, ना तो आप पहले गिवन लिखेंगे क्या दिया हमें, फिर ये लाइन आगे से लिखेंगे। और विच टर्म ऑफ ए पी 0, तो हमें ये बताना कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब ए एन हमारा 0 और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर देंगे सिंपल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d से, यहाँ से हम ये कर देंगे, लेकिन अभी हमें ए एन तो है हमारे पास, हमें ए और डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो ऐड कर दो, इसे 1 लिख लो, इसे 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दो ऐड ए थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ ए पी, तो क्या आएगा ए प्लस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम है, ए का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ए से कैंसिल, 2d में से 8d गई माइनस का 60, 8 और 4 12, तो d की वैल्यू कितनी आएगी -2। अब a की क्या आएगी, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1,
तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो a माइनस का आएगा, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आएगी 8। अब हमसे पूछ क्या रहा, ए एन इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू फाइंड करवा रहा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह 0, ए की वैल्यू 8 है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू क्या है हमारी -2। ये इधर आएगा -8, -2 को इधर ले आएंगे डिवाइड में 4 टाइम्स। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर आके प्लस में 5। तो मतलब हमारा जो 0 होगा वो फिफ्थ टर्म जो होगा इस एपी का वो कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 10, द 17 टर्म ऑफ एन एपी A17 exceeds its 10 टर्म बाई 7। exceeds its 10 टर्म, तो मतलब इसके 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, बाई 7। जो 70 टर्म है किसी एपी का वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब इससे ज़्यादा है ये वाला। तो कर देंगे सिंपल, 17 को लिखेंगे a प्लस 16d माइनस 10th को लिखेंगे a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, a प्लस 16d माइनस a, ये अंदर जाएगा -9d इज इक्वल टू 7। ए से ये कैंसिल, 16 में से 9 गए, 7d इज इक्वल टू 7 और d की वैल्यू कितनी आ गई 1। पूछा क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो d की वैल्यू हमारी आ गई 1। 11, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो AP दिया हमें 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स। पहले तो हमें 54 टर्म निकालना, फिर 54 में 132 जोड़ के हमें ये चेक करना कौन सा टर्म आएगा हमें। तो पहले तो AP से 54 टर्म क्या होगा, पहले A की वैल्यू है 3, D की वैल्यू 15 माइनस 3 12 और A 54 निकालना है। तो N की वैल्यू 54। तो A 54 क्या होगा, 3 प्लस n माइनस 1 54 माइनस 1 D की वैल्यू 12। तो 3 प्लस 54 में से 1 गई 53 इंटू 12। तो 3 प्लस 12 3 या 36, 12 5 या 60 और 3 63, तो 6 3 9, ये आ गया हमारा 54 टर्म। अब इससे 132 मोर, तो 1 A54 में प्लस 132 कितना आएगा, 639 प्लस 132 जोड़ के 2 और 9 11, 3 6 7, 6 और 1 7, 771 सही ऐड करा ना, हाँ। तो मतलब 771 कौन सा टर्म होगा, अब हमें ये फाइंड करना है। ये हमारी जो AN की वैल्यू आ गई वो आई है 771। तो हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। N की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 771 और A की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी थी 12। तो -3 करेंगे, 7 6 8 आएगा, 12 इधर ले आएंगे डिवाइड में। तो कितनी बार जाएगा, 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48, ये माइनस का इधर आके प्लस में। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 65। मतलब 65th टर्म जो होगा वो होगा 771, जो कि 54 से कितना होगा, 54 टर्म से 132 ज़्यादा भी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं, उनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। जब 2 APs के पास सेम कॉमन डिफरेंस है, मान लो फर्स्ट AP जो है हमारे पास वो है A प्लस डी, A प्लस 2D, ये वाली हमारी है फर्स्ट AP। और सेकंड AP है हमारे पास
बी, उसका हम फर्स्ट टर्म बी मान लेते हैं, बी प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, उसने पहले ही बोला कॉमन डिफरेंस, तो इसमें डी डी जुड़ रहा तो इसमें भी डी डी जुड़ेगा सब में। ये हमारी सेकंड ए पी है। अब उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो फर्स्ट ए पी का 100 टर्म क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। 100 टर्म इसका कितना होगा, ए प्लस 90 और इसका कितना होगा माइनस बी प्लस 99 बी। फाइंड व्हाट इज द इज 100, ये हमारा 100, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम, ए माइनस बी, चलो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, ए प्लस 99 डी माइनस बी माइनस 99 बी इज इक्वल टू 100। तो ए माइनस बी लिखेंगे एक बार, प्लस 99 कॉमन आएगा और ये भी क्या बचेगा, ए माइनस बी। ये डी है, 99 कॉमन, डी कॉमन आएगा क्योंकि हाँ डी है ना, ये कॉमन डिफरेंस कॉमन था, तो डी कॉमन आएगा। यहाँ भी 99 है और यहाँ भी 99, तो एक तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 99 माइनस 99 0। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, 100। यहाँ से हमारे पास, अब उसने कहा कि इसके 1000 डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो 1000 टर्म के में 1000 पर टर्म क्या होगा इसका, पहली ए पी का होगा 1 प्लस ए प्लस 999 डी माइनस दूसरी का क्या होगा बी प्लस 99 डी, ठीक है, यही तो होगा, क्योंकि इसका जब फर्स्ट टर्म ए है तो इसका ए प्लस 1000 माइनस 1 999 डी होगा, और इसका कितना होगा बी प्लस 999 डी। इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो ये लिखेंगे ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस अंदर जाएगा 99 डी, ये तो कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी 100, तो आंसर कितना आ गया हमारा 100। 13 दिया हमें, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो हमें पहले देखना 3 डिजिट के नंबर हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 पे ख़त्म होते हैं, तो 7 से पहला कटने वाला नंबर क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। 7 से 100 को डिवाइड दो कितनी बार, 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो 5 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105। 105 से हमारा डिवाइड होगा, क्योंकि ये इससे अगर इसमें 5 और ज़्यादा होता तो ये 7 से डिवाइड हो जाती, तो पहला टर्म आएगा 105, फिर दूसरा क्या होगा 112, फिर 119 अप टू, और लास्ट टर्म क्या होगा हमारा, क्योंकि 3 तो लास्ट टर्म होता हमारा 999, अब इस 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 बन जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 और 9, 7 से 2 जा 14 5, तो ये 5 ज़्यादा, अगर 5 इसमें कम होता तो ये हमारी कट जाती 7 से, तो ये चीज़ आपको रबर में करके देखनी है। अब ये हमारी देखो ए पी बन गई, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस कितना है 7 7 7 आएगा, फर्स्ट टर्म इसका 105 है, सब में कॉमन डिफरेंस 7 का है, और लास्ट टर्म क्या है हमारा 994, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7, इसे माइनस में ले आएंगे इधर, एन माइनस 1 इंटू 7 सब ट्रैक करा तो कितना आएगा 988 अपॉन ये 7 इधर आ गया, 7 से 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, प्लस माइनस का इधर आके प्लस, तो एन की वैल्यू कितनी आई 128, तो मतलब 128 टर्म्स ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड
250, तो 4 का जो पहला मल्टीपल 10 से ऊपर आएगा, 4 3 जा 12 आता है, फिर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे कहाँ तक आएंगे हमारे 250 से। 250 से पहले कौन सा आएगा, 64 जा 61 4 जा 64 2 जा 248 होता है। वैसे आप 250 या 250 के में लास्ट 2 डिजिट क्या 50, तो 50 को डिवाइड दे लो, 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8, 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 250 में से, तो कितना आएगा 248। सेम इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालनी। ए हमें दिया 12, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ए पी फॉर्म करना है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो ए पी बन जाती है। डी की वैल्यू 4 है और ए एन क्या है हमारा 248, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 248, ए की वैल्यू है हमारे पास 12 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है हमें और डी की वैल्यू 4। 12 सब इधर सब्ट्रैक्ट में लाएंगे तो 236 आएगा और इसे डिवाइड में ले आएंगे। अब कितना आएगा 4 5 जा 20 और 3 4 9 जा 36 और प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आई 60। मतलब 60 टर्म ऐसे होंगे इनके बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, फॉर बोट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ ए पी इक्वल। जो ए पी दिया हमें इसे हम फर्स्ट लिख लेते हैं 63 65 67, और सेकंड जो दिया हमें वो दिया 3 10 17। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। तो इसका nth टर्म निकालो, पहली का निकालेंगे हम, फर्स्ट का निकालो। फर्स्ट में से हम ए की वैल्यू हमें 63 दिया फर्स्ट के लिए, डी की वैल्यू 65 माइनस 63 2 दी है, ठीक है। और सेकंड में हमें, तो यहाँ से nth टर्म क्या होगा हमारा ए 63 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 2। और सेकंड एपी में ए की वैल्यू दिया हमें 3, डी की वैल्यू दिया 10 माइनस 3 7, तो यहाँ से ए nth टर्म क्या होगा 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 7। अब उसने कहा किस वैल्यू एन की किस वैल्यू के लिए दोनों टर्म इक्वल होंगे, तो सिंस ये दोनों टर्म इक्वल होंगे किस वैल्यू के लिए, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम, ये nth है ये भी nth टर्म है, इसका दोनों इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू किसके 3 प्लस एन माइनस 1 7। तो ये इधर ले आएंगे, इसे इधर ले जाओ और इसे इधर 63 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 7 और माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। 63 में 3 का 60, इसे खोल लेंगे 7n माइनस 7 माइनस 2n माइनस 2, 60 इज इक्वल टू 7n में से 2n गए 5n, 7 में से ये माइनस 2n और माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 7 में से 2 गए माइनस 5 क्योंकि ये बड़ा। अब ये 5 है इधर ले आओ, 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, 60 और 5 कितना आएगा 65, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो 13वां टर्म जो होगा इन दोनों एपी का वो इक्वल होगा, इसका फर्स्ट वाली एपी का और सेकंड का, दोनों का 13 टर्म इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म दिया हमें 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं हम a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, और इसे a7 को क्या लिखेंगे a प्लस 60 माइनस a फिफ्थ को क्या लिखेंगे a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, a प्लस 60 माइनस a
माइनस अंदर जाएगा -4d इज इक्वल टू 12। ए से ही कैंसिल, 6d में से 4d गए, 2d इज इक्वल टू 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, डी की 6 आ गई। तो यहाँ रख दो डी की वैल्यू, ए प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, ए प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 16 माइनस 12 4। हमारे पास ए की भी वैल्यू है और डी की भी वैल्यू है, तो हमें ए पी बनानी है। तो रिक्वायर्ड ए पी क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म 4, फिर ए प्लस डी 10, फिर प्लस 6 16 प्लस 6 22। तो ये हमारी आ गई ए पी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है हमें फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। जब भी कभी फाइंड द 20 टर्म इसमें फ्रॉम द लास्ट टर्म बोले, तो जो भी हमें इसमें ए पी दिया पहले देख लो, 3, 8, 13, अप टू 253। कभी ऐसे में कहे फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब कोई सा भी टर्म पूछे लास्ट से पूछे, तो इस ए पी को उल्टा करके लिख दो, और पीछे फिर निकाल दो, इसे फर्स्ट टर्म मान के 20 टर्म निकाल दो। अगर ऐसा ना करोगे तो फिर आपको पहले यहाँ से नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना पड़ेगा इस ए पी से, फिर नंबर ऑफ़ टर्म्स टोटल जितने भी आएंगे, सिर्फ 50 आ गए टोटल, तो 50 से 20 पीछे आना पड़ेगा, मतलब 50 माइनस 20 प्लस 1 ऐसे करके 31 आएगा, फिर 30 फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है रिवर्स द ए पी। ए पी को रिवर्स करने पर क्या आएगा 253, ऐसे ही ये कितना आ जाएगा हमारा 13, 8 और 3। जो कॉमन डिफरेंस यहाँ है वही कॉमन डिफरेंस यहाँ आके उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ 253 यहाँ से 5 बढ़ रहे, तो यहाँ से 5 कम हो रहे होंगे, 248 होगा। तो ऐसे हमारी ए पी आ गई। अब यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 253, डी की वैल्यू 248 माइनस 253 माइनस के 5, क्योंकि यहाँ से प्लस प्लस 5 होते जा रहे थे, लेकिन पीछे से माइनस माइनस 5 कम होता जा रहा होगा। और एन की वैल्यू 20, क्योंकि 20 टर्म हमें फाइंड करना है। तो ए 20 कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू -5। तो 253 प्लस 21 माइनस 1 19, 19 इंटू -5, 19 इंटू -5। तो कितना आएगा 253 माइनस 19 5 या 95, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 158 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो 158 हमारा 20 टर्म होगा इसका लास्ट से। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म, तो सम ऑफ फोर्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ टर्म कह रहा है, मतलब A4 प्लस A8 इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स टर्म प्लस 10th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी। तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। फ्रॉम फर्स्ट पहले से A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D, 8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A अरे 2A 3D और 7D 10D इज इक्वल टू 24। इसे इक्वेशन थर्ड मान लो। फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा A सिक्स A प्लस 5D प्लस A 10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो A अरे 2A 5 और 9 14D इज इक्वल टू 44। इसे फोर्थ मान लो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को दोनों को, क्योंकि हम चैप्टर 3 कर चुके हैं कंप्लीट, उसमें सीख सकें कि एलिमिनेशन जब ये कोफिशिएंट सेम होते हैं तो एलिमिनेट कर देते हैं। दोनों के जो कोफिशिएंट 2 2 है तो एलिमिनेट कर देंगे। पहले लिख लो एंड 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। तो माइनस कर रहे हैं तो सबके नीचे माइनस, ये कैंसिल। 10 में से 14D गए तो माइनस का 4D, 24 में से 44 गए माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल। डी की वैल्यू 20/4 5। डी की वैल्यू आ गई तो पुट कर दो, पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 तो खैर हमने हाँ फाइंड करी थी, 3 में रख दो। 2A
प्लस 10D, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 2A 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24। 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 2A की? 24 माइनस 50 26, तो A की वैल्यू माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 50 बड़ा है, तो A की वैल्यू -13। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। सीरीज पूछ रहा है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? A होगा। सेकंड टर्म क्या होगा? A प्लस डी -13 प्लस D की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 -8, और थर्ड टर्म क्या होगा? A प्लस 2D -13 प्लस 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 और -13 प्लस 10 माइनस के 3, तो हमने निकाल दिया फर्स्ट 3 टर्म कह रहा। फर्स्ट टर्म -13 है, सेकंड टर्म -8 है, थर्ड टर्म -3। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हमें, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 पर रुपी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। मतलब उसने जो 1995 में काम शुरू करा तो उसकी सैलरी थी 5000। हर साल उसे 200 रुपये फालतू मिलते गए। तो सेकंड मतलब 1995 में इतने, तो 1996 में उसे कितने मिलेंगे? 200 रुपये फालतू। 1997 में कितने मिले होंगे? फिर 200 रुपये फालतू। ऐसी उनकी इनकम जो कहाँ तक पहुँच गई? 7000 तक पहुँच गई। तो अब आप देखो AP बन रही है क्योंकि सब में 200 का इंक्रीमेंट हो रहा, तो ये AP फॉर्म है। अब हमें नो बताना कि कितनी साल में, इन विच ईयर, कौन सी साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 7000। इन विच ईयर का है, तो पहले तो हमें नंबर ऑफ ईयर निकालना कि कितनी साल बाद। तो ए कितना दिया हमें? 5000। डी की वैल्यू 200 क्योंकि सब में 200 इंक्रीज हो रहा, और AN लास्ट टर्म कितना? 7000। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना n, तो AN की जगह 7000 प्लस A की जगह 5000 प्लस n -1 D की जगह 200। इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 7000 में से 5000 गए तो 2000 इज इक्वल टू n-1, हाँ 200। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में, 2 0 से 2 0, 2 से 10 में, अरे इधर आके +1, तो n की कितनी आई? 11। मतलब 11 ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000। लेकिन हमें इन विच ईयर पूछ रहा है, तो उसने काम किस में करा था? 1995 में स्टार्ट, तो 1995 से 11 साल बाद उसकी सैलरी होगी 7000। तो हिज सैलरी रीच्ड टू 7000 इन 1995 प्लस 11 कितना होगा? 1996 हो जाएगी। फिर उसके बाद 10 ईयर और, मतलब 2006, 2006 तक उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं आंसर। वैसे हाँ, इसकी कितनी? 11 साल में, और आपको 11th वैसे हमसे तो यही पूछा था कौन सी साल में, लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया कि कब तक, वैसे सन में भी देखें 2006 तक, लेकिन उसकी 11 साल में सैलरी हो जाएगी 7000। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया? रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। फर्स्ट वीक ईयर के में 5 बचाए, फिर देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 इन द nth वीक, हर सैलरी सेविंग्स बिकम ₹27। तो जो फर्स्ट वीक में उसने बचाए रुपये, वो बचाए थे 5, फिर नेक्स्ट 1.75 बढ़ा दिए। तो मतलब हमें ये तो डायरेक्ट ही दिया है, क्योंकि देखो फर्स्ट वीक में कितने बचाए उसने, मतलब A की वैल्यू दी हमें 5। फिर D, हर वीक वो कितने बढ़ा रही है? 1.75। तो मतलब हर वेयर इंक्रीज हो रहा है सेम नंबर से, 1.75 1.75 हर वीक। तो जब सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हमारी AP है। अब nth वीक में पूछ रहा है, जबकि उसकी लास्ट सेविंग जो ANth वो दिया 20.75। हमें n की वैल्यू बताने की कितने वीक में उसके
जो इनकम है इतनी इंक्रीज होगी 20.75, उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो गई। तो कैसे AN इज इक्वल टू A+N-1D। AN की वैल्यू 20.75, AN की 5 प्लस N-1 D की 1.75। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15.75। इसे इधर ले आओ डिवाइड में, 15.75/1.75 इज इक्वल टू N-1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2, तो इससे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 9 टाइम्स आएगा। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 9 + 1 10। मतलब 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 10th वीक में 20.75 रुपये, 20.75 उसकी इनकम हो जाएगी 10th वीक में। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है और 20 हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5.3 करेंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इससे पहले आपको 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप उनको भी नहीं करी हो तो आप उन चैप्टर्स को भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।